चुनावी मैदान में उतरने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस खास तौर से महिलाओं पर है। हर पार्टी सबसे पहले उन्हें लुभाने के चक्कर में लगी है, क्योंकि देश में करीब 50% महिला वोटर हैं जो जिसे चाहे तख्त पर बिठा सकती हैं। इसकी शुरुआत भाजपा ने की, जिसे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक योजना की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है प्यारी दीदी योजना। Today I am here to launch Pyari Didi Yojana, 2,500 rupees to every woman as per the Karnataka model. So let us first have our play cards. बताया जा रहा है कि हाल के वर्षों में वोटिंग करने वाली महिलाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और महिला बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए निकल रही हैं, जिस कारण राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को अपनी ओर खींचने में लगी हैं। इसीलिए दिल्ली में भी अब राजनीतिक दलों ने महिला वोटरों को वोट बैंक के रूप में देखना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि तीनों ही दल महिला वोटरों के लिए अपनी योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए पहले से ही कई फ्री योजना देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का वादा किया, जिसका नाम है महिला सम्मान योजना। विपक्षी दल बीजेपी ने केजरीवाल की इस योजना के खिलाफ कई तरह के प्रचार किए, मगर महिलाओं में इस योजना का भरोसा दिलाने के लिए अपने ही स्तर पर आम आदमी पार्टी ने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। हालांकि इसके साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद अगर वो सत्ता में आती हैं तो महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देंगे। The Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented. This Pyari Didi Yojana. अब ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रह सकती। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों ही दलों को देखते हुए बीजेपी भी महिलाओं के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसी तरह का वादा करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी वह इस बात का आकलन कर रही है कि महिलाओं को दी जाने वाली ये राशि कितनी रखी जाए। अगर दिल्ली में महिला वोटरों के आंकड़ों को देखें तो कुछ वर्षों में वोट डालने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। कुछ अरसा पहले तक वोट डालने वाले पुरुषों और महिलाओं में अंतर था, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ये अंतर 1.5% से भी कम रह गया है। चुनाव में जहां कुल पुरुष वोटरों में से 59.3% ने वोट दिया, तो महिला वोटरों में से 58.29% ने वोट दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बड़ी मतदान दर ने ही आम आदमी पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटों पर 62.59% मतदान हुआ था, जिसमें कुल पुरुष वोटरों के 62.66 और कुल महिला वोटरों के 62.52% ने मतदान किया था। आम आदमी पार्टी ने वोटर्स के इस आंकड़े को देखकर समझ लिया कि महिलाओं के लिए लुभावनी योजना कारगर है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी ने वक्त वक्त पर महिलाओं के लिए योजनाओं को लागू किया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा फ्री कर दी थी और इस बार उसने महिला सम्मान योजना का वादा कर दिया है। आपकी इस कामयाबी के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में यह फॉर्मूला अपनाया और वहां उसने कामयाबी पाई। ऐसी योजना बीजेपी लेकर आई थी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बड़ी जीत का सेहरा लाडली बहन योजना को बांधा जाता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।